Orbit 100 on top of the world. हम सभी ने आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों वीडियो देखी होंगी और आगे भी देखते आएंगे। कई लोगों का तो ये भी मानना होगा कि उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद सब कुछ देख लिया है, जान लिया है और अब उन्हें कुछ भी रोमांचित या हैरान नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप कितना कुछ भी देख लें लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें आप देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे, साथ ही आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लॉन्गेस्ट नेम। नाम, इसकी अहमियत आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, और इसकी मदद से चीजें समझना आसान हो जाता है। कुछ नाम स्टाइलिश होते हैं और कुछ मजाकिया और कुछ बहुत हार्ड होते हैं, जैसे इन जनाब का नाम सुनिए। Yes, your name. My name na ovuvuevuevue enyetuenwevue ugbemugem osas. लेकिन जब आप वेल्स के इस टाउन का नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, जो है, रुकिए इन जनाब को बोलने दीजिए। Salvar Posquingis Coquer Huirntropus Santisiliocogo 58 लेटर्स लंबा ये वन वर्ड नाम यूरोप के किसी टाउन का सबसे लंबा नाम है और इसी वजह से ये टूरिस्ट की खास पसंद बन गया है, जिस सिर्फ इसके नाम के बोर्ड के नीचे तस्वीरें खिंचवाने वाले यहाँ चले आते हैं। हालांकि इस नाम को प्रचार उद्देश्यों के लिए 1860 के दशक में रखा गया था। ब्रिटिश वेदरमैन लियाम डटन इसी वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन गए थे जब उन्होंने वेदर फोरकास्टिंग के समय 58 अक्षर के इस टाउन के नाम का बिल्कुल सही उच्चारण कर दिया था। वैसे अगर आप अभी भी नहीं चौंके तो सुनिए क्या है दुनिया का सबसे लंबा टाउन नेम, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस टाउन नेम में 85 लेटर्स हैं और ये नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है। Taumara whakatangihanga ko o o tamatia turi puka ka piki maunga horo nuku pukai whenua ki tāna tahu। अरे अभी भी नहीं चौंके तो अब सुनिए दुनिया का सबसे लंबा इंसानी नाम, जो एक ह्यूस्टन की रहने वाली लड़की का है, और वो है। What is her name? It's Roshandia, Tanishan, Vision, Keeson, Simon, Drew, Shalinda, Shakane, Ronquel, Ninja, Shamika, Shanet, Tamika, Shawahini, Viansha, Kani, Satsan, Janish, Marine, Kunsan, Kirkanisha, Devon, Yvonne, Latani, Sivan, Tape, Pranki, Salaviva, Zamfisa, Jesslyn, Sajave, Lawyer, Vet, Spark, Me, Sandra, Kate, Kataya, Vishon, Oli, Vakashawa, Lisa, Nethe, Shots, Mekmane, Lisa. My middle name is Kunyan Scott. Your middle name? It's Kunyan Scott. इस नाम में 1023 लेटर्स हैं और इसका बर्थ सर्टिफिकेट 21 इंच लंबा है। उम्मीद है अब आप चौंक ही गए होंगे। ब्लैक बर्ड। हम सभी ने कार्स के शानदार विज्ञापन देखे हैं जिसमें सुंदर सुंदर अलग अलग कार्स को खतरनाक स्टंट्स या रेस करते हुए बड़ी आसानी से दिखाया जाता है, ताकि वो व्यूअर्स का मन मोह ले और खरीदारी का मन बना ले। चाहे कंपनी कोई भी हो, लेकिन मैं बोलूं कि एड में दिखाई जाने वाली सभी कार्स एक ही होती है, तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं किसी ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ जो रूपहले पर्दे पर किसी भी कार का रूप ले सकती है। दरअसल कमर्शियल बनाने के लिए किसी कार की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मिलिए ब्लैक बर्ड से। एड्स में दिखाई जाने वाली कारें वास्तव में पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड होती हैं, जिसे इस इलेक्ट्रिक पावर्ड फुल एडजस्टेबल रोविंग मशीन पर प्रोजेक्ट करके बनाया जाता है। इस पे लगे कैमरे, मोशन कैप्चर और सीजीआई तकनीक की मदद से इस ढांचे को ट्रैक करके किसी भी कार का रूप दे दिया जाता है, जो बिल्कुल असली लगता है और कोई नहीं बता सकता कि हकीकत में वहां वो कार है या नहीं। इतना रियलिस्टिक लुक सिर्फ बाहर से नहीं दिखाई देता, बल्कि अंदर से भी वीआर के थ्रू ड्राइव का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले अच्छे से टेस्ट किया जाता है कि वो सभी मानकों पर खरा उतर रहा है कि नहीं, और इसके बाद ही उसे मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज को अपने प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वो उसकी टेस्टिंग में सारी हदें पार कर देते हैं, यानी अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं।
कारों के लिए बुलेट प्रूफ विंडशील्ड बहुत सी कंपनियां बनाती होंगी, लेकिन उनमें से कितनी कंपनीज को अपनी बुलेट प्रूफ विंडशील्ड पर इतना विश्वास है कि खुद उस कंपनी का CEO अपनी जान दांव पर लगाकर विंडशील्ड के पीछे बैठेगा और उसका कर्मचारी उस पर गोलियां बरसाएगा ताकि अपने प्रोडक्ट को बेस्ट साबित कर सके। जी हाँ, टेक्सास आर्म रिग कॉर्पोरेशन ने अपने बुलेट प्रूफ विंडशील्ड की प्रभावशीलता दिखाने के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें खुद CEO ट्रेंट किम्बॉल मर्सिडीज बेंज SUV की ड्राइवर सीट पर बैठे। विंडस्क्रीन पर कुल 12 राउंड फायर किए गए। खुद बैठने की बजाय वो डमी भी रख सकते थे, लेकिन उन्हें अपने प्रोडक्ट और कर्मचारियों की मेहनत पर इतना भरोसा है कि वो वहां खुद बैठे। ये कंपनी मशहूर हस्तियों और यहाँ तक कि पॉप के लिए काम करने के लिए जानी जाती है। ये जॉब उन सभी लोगों के लिए एक स्वर्ग की तरह है जो अपने खड़ूस बॉस को गोलियों से भूनने का सपना देखते हैं। अगर ये आपको थोड़ा आसान लगे तो चलिए कुछ बड़े की तरफ चलते हैं। नीदरलैंड में 62 टन वजनी लियोपार्ड 2 टैंक के इमरजेंसी ब्रेक की काबिलियत जांचने के लिए रॉयल नीदरलैंड आर्मी के सैनिकों को सूट पहनाकर 42 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आते टैंक के आगे खड़ा कर दिया गया और ऐन मौके पर ब्रेक लगाया गया, जो अपनी काबिलियत पर बिल्कुल खरा उतरा। वैसे इनकी जगह ब्रेक बनाने वाले कर्मचारियों को खड़ा किया जाना चाहिए था। बाइक ग्रेवयार्ड। हमने आपको पिछली एक वीडियो में प्लेन ग्रेवयार्ड से रूबरू करवाया था, लेकिन अब आपको चीन ले चलते हैं। चीन में साइकिल्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए और उसमें एक अच्छा फ्यूचर तलाशने की जुगत में दर्जनों बाइक शेयर कंपनियों ने धड़ाधड़ करोड़ों रंग बिरंगी किराए की साइकिलों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे शहर की सड़कों पर तेजी से इनकी बाढ़ सी आ गई। इनमें हाई-फाई GPS और QR कोड इनेबल साइकिल्स शामिल थी, जिन्हें स्मार्टफोन से लॉक अनलॉक किया जा सकता था। लोगों के लिए ये हर जगह और हर समय मौजूद हो, इसीलिए इन कंपनीज ने लाखों साइकिल्स शहरों में जगह जगह फैला दी, जहां से कोई भी साइकिल उठा सकता था और कहीं भी छोड़ सकता था, जिससे कई समस्याएं पैदा हो गई, जैसे कि ट्रैफिक। राइडर कभी कभी उन्हें यार्ड के सामने पार्क दुकानों में ही छोड़ देते थे, जिससे उनके ढेर लगने शुरू हो गए और ये सब पड़े पड़े सड़ने लगी, क्योंकि शहरों का बुनियादी ढांचा और नियम इनके लिए तैयार नहीं था। फिर कार स्टेटस सिंबल बनने लगी और इनकी डिमांड में अचानक से कमी आ गई। 2017 में 3 बड़ी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी और यही वजह है कि अब नई नई एडवांस साइकिल्स का जगह जगह ग्रेवयार्ड बन गया है, जहां वो धूल खा रही है, सड़ रही है। फोटोग्राफर वू गुओयांग ने पूरा चीन घूम घूम कर ये दिखाया कि साइकिल शेयरिंग कंपनीज के ठप होने से कैसे इनके पहाड़ बनते जा रहे हैं। ब्लू व्हेल हार्ट रेट। 30 मीटर तक लंबी और 200 टन वजनी ब्लू व्हेल के दिल की धड़कन को गिनना कोई आसान काम नहीं है। नारंगी रंग के खास ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन और सक्शन कप की मदद से आखिरकार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन कर दिखाया। रिसर्चर्स ने बताया कि ब्लू व्हेल जब भोजन के लिए सागर के नीचे तल में होती है तो ये अपने दिल की धड़कनों को 2 बार प्रति मिनट तक कम कर लेती है। जी हाँ, डाइविंग के दौरान इनका दिल बस 2 बार धड़कता है। ब्लू व्हेल के दिल की रफ्तार जब सबसे ज्यादा तेज होती है तब ये 1 मिनट में 37 बार धड़कता है। आमतौर पर धड़कनें तब तेज होती है जब व्हेल पानी की सतह पर आकर डुबकी लगाने से पहले हवा में सांस लेती है। और क्या आप जानते हैं ब्लू व्हेल का दिल कैसा दिखता है? आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल मछली के दिल का वजन 600 किलोग्राम तक हो सकता है। ऐसे एक ब्लू व्हेल के 600 पाउंड का दिल कनाडा के रॉयल ओंटारियो नाम के एक म्यूजियम में प्लास्टिनेट करके रखा गया है। ये दुनिया का पहला व्हेल हार्ट है जिसे संरक्षित किया गया हो। हालांकि इसका वजन 600 किलो नहीं है, इसका वजन 600 पाउंड यानी कि 262 किलो ही है। 2014 में ये ब्लू व्हेल न्यू फाउंडलैंड कनाडा के समुद्री तटों पर मरी हुई मिली थी। चलिए, हो सकता है ये दूसरा जीव हो, इसलिए इसके बारे में आपको पता ना हो, लेकिन आप अपने दिल के बारे में जानते ही होंगे। अच्छा, तो बताइए हमारे दिल का असल कलर क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, सफेद रंग का। दरअसल हकीकत ये है कि ये सारा खून निचोड़ा हुआ हार्ट नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स ने हार्ट से सारे सेल्स निकाल दिए, जिसके बाद बचा सिर्फ प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी कि ये सफेद दिखने वाला दिल, जिसको घोस्ट हार्ट भी कहा जाता है। डोनर के हार्ट से उसके सेल्स निकाल देने के बाद उस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। इससे न्यू बॉडी में ऑर्गन रिजेक्शन का डर नहीं रहता। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भविष्य है। कैटरपिलर परेड। आपने किसी जीव का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा होगा जिसमें वो एक के पीछे एक लाइन लगाकर जुलूस निकाल रहे हो। ये हैं पाइन प्रोसेशनरी कैटरपिलर। इनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये पाइन ट्री को बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं।
इनके बाल इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इन्हें छूने पर घातक रिएक्शन हो जाता है। ये ऐसी परेड तब करते हैं जब पूरी तरह से विकसित कैटरपिलर लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए प्यूपेशन साइटों की तलाश में अपने पेड़ को छोड़ देते हैं और नरम मिट्टी की तलाश करते हैं ताकि उसमें खुद को दफनाकर कोकून बना सके। परेड के दौरान कैटरपिलर पेड़ से फेरोमोन और रेशम छोड़ते जाते हैं जिसका पीछा पीछे वाले करते जाते हैं और एक लंबी ट्रेन सी बन जाती है। फ्रांसीसी एंटोमोलॉजिस्ट जीन हेनरी कैब्रे ने इनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्हें एक लूप में चलने के लिए मजबूर कर दिया ताकि ये देख सके कि ये कब तक ऐसे सर्कल बनाए रखते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कैटरपिलर्स का समूह 7 दिनों तक सर्कल में घूमता रहा। ऑब्सीडियन रॉक, ये आपको देखने पर आम पत्थर की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन जब इनको तोड़ा जाता है तो एक खूबसूरत शाइनी ब्लैक ग्लास सरफेस दिखाई देती है। इन्हें ऑब्सीडियन रॉक कहा जाता है जो तब बनता है जब ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा बहुत कम क्रिस्टल बना पाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। ये बहुत शार्प होता है, इसलिए पुराने समय में इसका उपयोग तीर चाकू हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑब्सीडियन रॉक सर्जरियन ब्लेड से ज्यादा शार्प और स्मूथ होते हैं, इसलिए इसका उपयोग ब्लेड के तौर पर कुछ सर्जनों द्वारा किया जाता है। हालांकि ये मनुष्यों पर उपयोग के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा अनुमोदित नहीं है। सॉफ्ट स्टोन्स, अभी आप जो स्क्रीन पर ट्विस्टेड, फोल्डेड और पील्ड पत्थर या चट्टान देख रहे हैं वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आई है। दरअसल ये जोस मैनुअल कार्स्त्रो लुपेज द्वारा बनाए गए स्कल्पचर है जो दिखने में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कपड़ों पर सिलवटें पड़ गई हो। इनके द्वारा बनाए गए ठोस स्कल्पचर दिखने में नरम और स्क्विशी दिखाई देते हैं जो दिखने में सेटिस्फाइंग लगते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे पार्ट्स देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलिएगा।